चिकपक राजा बाबू चल गया को। आज कहानी है एक ऐसे अभिनेता की जिसने बॉलीवुड में अपना कदम रखते ही टहलका मचा दिया था। फिल्मों के सारे हीरो मेरे। महज 21 साल की उम्र में 75 फिल्में एक साथ साइन कर ली थीं। एक चुम्मा तुम मुझको उधार दे दे। कैसे कभी वेटर का काम मांगने वाला लड़का बन गया बॉलीवुड का सुपरस्टार। मैं मुजरिम हूँ जो उनकी काली दुनिया के लोग मेरे नाम से भी काटते हैं। कामयाबी मिलते ही आखिर किस अभिनेत्री को अपना दिल दे बैठे थे जो कभी इनकी हो ना सकी। शिकवा नहीं किसी से किसी। और ऐसा क्या हुआ जो इनकी शादीशुदा जिंदगी पर किसी की बुरी नजर लग गई, जिसके बाद इन्होंने अपनी पत्नी को तलाक भी देना चाहा, और किन वजह से उनके जीवन में फिल्म इंडस्ट्रीज के लोगों से विवाद हुआ और कैसे वह बॉलीवुड से गायब हो गए। क्या खाएंगे? ये जूता। सेठ जी को जूता खिलाओ। अबे जूता खिलाओ नहीं, उतार के दे। साथ ही जानेंगे इनके हिट फिल्मों से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें और भी जानेंगे बहुत कुछ इनके जीवन से जुड़ी बातें इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुली नंबर 1। तो आज हम जिस अभिनेता की बात करने वाले हैं उनका नाम है गोविंदा। मैं उड़ते हुए कबूतरों के पर गिन लेता हूँ। यानी कि चीची भैया। गोविंदा को घर वाले प्यार से चीची कहा करते हैं, जो कि बॉलीवुड में भी इस नाम से गोविंद काफी मशहूर है। और यह नाम इनका रखा था उनके घर में काम करने वाली एक नौकरानी आंटी ने। तो गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 में मुंबई में ही एक फिल्मी परिवार में हुआ था। गोविंदा के पिता, जो कि बॉलीवुड के अभिनेता हुआ करते थे, साथ ही गोविंदा के पिता फिल्म निर्माता भी थे। नाम था उनका अरुण आहूजा और मां का नाम था निर्मला देवी, जो कि अपने द्वार की इनकी मां भी एक अभिनेत्री रह चुकी थी। साथ ही गोविंदा की मां एक क्लासिकल सिंगर भी थी। एक फिल्मी परिवार में जन्मा एक लड़का जो कि अपने बचपन को बड़े मजे से जी रहा था, लेकिन आखिर उसे क्या पता था कि बड़े होकर उनके जीवन में ऐसे भी दिन आएंगे कि उन्हें वेटर की नौकरी करने पर मजबूर होना पड़ेगा। अरे अंगना में बाबा दुआरे पे मां। क्योंकि गोविंदा के पिता, जो कि मुंबई के पॉस इलाके कार्टर रोड में रहा करते थे, उन्होंने एक फिल्म प्रोड्यूस की थी जो बुरी तरह फ्लॉप हो गई, जिसके चलते वह कर्ज में डूब गए और मजबूरी में आकर गोविंदा के पिता को अपने कार्टर रोड वाले बंगले को बेचना पड़ा था और जाकर मुंबई के विरार में बसना पड़ा। विरार में आने के बाद गोविंदा ने वर्तक कॉलेज वसई से बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री हासिल की। इसके बाद गोविंद नौकरी की तलाश में भटकने लगे, लेकिन कहीं भी गोविंद को नौकरी नहीं मिल पा रही थी, जिसके बाद गोविंद काफी हताश और निराशा रहने लगे। फिर एक दिन गोविंदा ने सोचा क्यों ना वेटर की नौकरी के लिए ही अप्लाई किया जाए। इसके बाद गोविंद होटल ताज में वेटर की नौकरी के लिए अप्लाई करने चले गए, लेकिन उनकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं होने के कारण उन्हें वेटर की नौकरी भी नहीं मिल पाई। तो वही मां ने कहा कि बैंक में नौकरी कर लो, लेकिन गोविंदा के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। गोविंदा ने जब से फिल्म डिस्को डांसर देखा था तो उनके मन में फिल्मों की ओर जाने का होने लगा था कि वह भी फिल्मों में कुछ करें। लेकिन गोविंद अपने मां को जानते थे कि उनकी मां फिल्मों में जाने की अनुमति नहीं देगी। याद सताए तेरी नींद चुराए अब दिल न लगे दिल पर। क्योंकि गोविंदा के पिता पहले ही फिल्मों के कारण कंगाल हो चुके थे। लेकिन गोविंदा का साथ मिला उनके पिता अरुण आहूजा का। उनके पिता ने गोविंद से कहा, तुम एक काम जरूर कर सकते हो, तुम फिल्मों में एक्टिंग कर सकते हो क्योंकि एक्टिंग तुम्हारे खून में है। इसके बाद फिर होना क्या था, गोविंदा की मुंह की बात उनके पिता ने कह दी थी। इसके बाद अपने मां के पास गए और मां से कहा, मां मुझे फिल्मों में एक्टिंग करनी है। तो मां का जवाब सीधे शब्दों में ना था, लेकिन गोविंदा कहां मानने वाले थे। गोविंदा ने अपने मां से 1 साल का समय मांगा और अपने मां से कहा, अगर मैं 1 साल में फिल्म इंडस्ट्रीज में कुछ नहीं कर पाया, अगर अपनी पहचान नहीं बना पाया, तो फिर आप लोग जो काम कहेंगे मैं वह कर लूंगा। घर से अब गोविंद को अनुमति मिल चुकी थी,
यानी मां से अनुमति मिलने के बाद गोविंद निकल पड़े अपने सपनों को पूरा करने। लेकिन बॉलीवुड में कामयाब होना इतना भी आसान नहीं था। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो रोज गोविंद अपने घर विरार से चर्चगेट, अंधेरी, गोरेगांव जैसे जगह पर फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के ऑफिस के चक्कर काटने लगे। इसी दौरान गोविंदा ने डांस मास्टर सरोज जी का डांस क्लास भी ज्वाइन कर लिया था। लेकिन जब गोविंदा ने सरोज जी का डांस क्लास ज्वाइन किया था तो गोविंदा के पास पैसे नहीं थे ताकि डांस क्लास की फीस दे सके। तो सरोज जी ने गोविंद से कहा था, अभी पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, जब तुम बड़े स्टार बन जाओगे तो फिर पैसे दे देना। जिसके बाद गोविंदा ने सरोज जी से डांस सीखा। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। और इसी दौरान फिल्म में मौका पाने के इरादे से फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के ऑफिस के चक्कर काटा किया करते थे और अपने एक्टिंग का वीडियो शूट कर फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर को कैसेट दिखाने की कोशिश भी किया करते थे। लेकिन कहीं भी गोविंदा का काम नहीं बन पा रहा था। उन्हीं दिनों फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर पहलाज नेहलानी एक नए चेहरे की तलाश में थे जिसे एक्टिंग भी आती हो, साथ ही साथ डांस भी आती हो। तो पहले नाम आया था मिथुन चक्रवर्ती का, लेकिन पहलाज नेहलानी को एक नए चेहरे की तलाश थी। फिर बॉलीवुड के जाने माने एक्टर तेज सप्रू ने पहलाज नेहलानी को गोविंदा के बारे में बताया कि एक नया चेहरा है, देखने में हैंडसम है और एक्टिंग के साथ साथ डांस भी कर लेता है। फिर गोविंद को बुलाया गया। पहलाज नेहलानी ने पूछा, गोविंद से क्या तुम डांस कर लेते हो? तो गोविंद ने तुरंत एक गाने पर डांस करके दिखाया और साथ में एक्टिंग भी की। फिर पहलाज नेहलानी ने गोविंद को अपने फिल्म इल्जाम के लिए साइन कर लिया। हालांकि गोविंदा को पहला मौका फिल्म इल्जाम में मिला था, लेकिन इसके पहले गोविंदा की दूसरी फिल्म रिलीज हो गई थी जिसका नाम था लव 86। लव 86 जो कि 14 फरवरी 1986 को रिलीज हुई थी और इल्जाम 28 फरवरी 1986 को ही रिलीज हुई थी। नाच गा के भीड़ इकट्ठी करके चोरी करना क्या इसका काम नहीं है? फिल्म इल्जाम ने सिल्वर जुबली मनाए, जिसके बाद गोविंदा बॉलीवुड पर छा गए और एक साथ 75 फिल्में साइन कर ली थी गोविंदा ने अपने करियर की शुरुआती साल में 5 फिल्में कर डाली थीं, जिसमें से पहले था लव 86, दूसरा था इल्जाम और तीसरा था तन बदन। मेरी नई बंसी की धुन। फिर इसके बाद आई फिल्म सदा सुहागन और अंतिम फिल्म थी 1986 की ड्यूटी। आपके आ जाने यानी गोविंदा की शुरुआती 5 फिल्मों में से 4 फिल्में हिट साबित हुई थीं। शिवाय फिल्म ड्यूटी के इसके बाद तो कामयाबी गोविंदा के पर चूमने लगी थी। एक से बढ़कर एक हिट फिल्म गोविंदा दर्शकों को दिए जा रहे थे। यानी साल 1986 से लेकर साल 1993 तक अधिकांश गोविंदा की फिल्में हिट रहीं और फिर 1993 से लेकर 2000 तक कुछ ही फिल्म गोविंदा की हिट और ब्लॉकबस्टर हो पाई और सन 2000 के बाद गोविंदा की अधिकांश फिल्में फ्लॉप रही हैं और बहुत ही कम ही फिल्में इनकी आई थीं। बम्बई हमको जम गई। अगर देखा जाए तो गोविंदा और फिल्म डायरेक्टर डेविड धवन की जोड़ी ने मिलकर एक से बढ़कर एक हिट फिल्म डी। बॉलीवुड को अगर उन फिल्मों की बात की जाए तो 1990 में आई फिल्म स्वर्ग, इसके डायरेक्टर डेविड धवन थे और यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। तो साल 1993 में गोविंदा और चंकी पांडे की फिल्म आई थी आंखें, इसके भी डायरेक्टर थे डेविड धवन और यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। फिर अगले साल यानी कि 1994 में आई फिल्म राजा बाबू और यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी, जिसकी के डायरेक्टर डेविड धवन ही थे। फिर अगले साल गोविंदा की फिल्म आई कुली नंबर 1 और यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और इसके डायरेक्टर भी डेविड धवन ही थे। कूली नंबर 1, मैं कूली नंबर 1। फिर से अगले साल आई फिल्म साजन चले ससुराल। दिल जान जिगर तुझ पे निसार किया
और यह फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। जेठ की दोपहरी में गर्मी लगे है रानी, गर्मी लगे है। और इसके डायरेक्टर डेविड धवन ही थे। फिर से अगले साल डेविड धवन गोविंदा की फिल्म हीरो नंबर 1 मैं तेरा हीरो नंबर 1। और यह फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। और इसी साल आई फिल्म दीवानी मस्ताने, जो कि हिट साबित हुई। फिर से अगले साल यानी कि 1998 में गोविंदा की फिल्म आई दूल्हे राजा, जो कि ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अखियों से गोली मारे लड़की कमाल रे। फिर आई फिल्म बड़े मियां छोटे मियां, जो कि हिट साबित हुई थी। फिर साल 1999 में आई फिल्म हसीना मान जाएगी, जो कि हिट रही। 2001 में आई फिल्म जोड़ी नंबर 1 और 2007 में आई फिल्म पार्टनर, जो कि सुपर हिट रही है। इन सभी फिल्मों के डायरेक्टर डेविड धवन ही थे। अब यह कहना काफी मुश्किल है कि गोविंदा के लिए डेविड धवन लकी थे कि डेविड धवन के लिए गोविंदा। हालांकि आगे चलकर गोविंदा और डेविड धवन के बीच कुछ मनमुटाव हो गया था और दोनों में दूरियां बढ़ गई थीं, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ उतने नजर नहीं आए जितना पहले आया किया करते थे। बताया यह भी जाता है कि फिल्म कुली नंबर 1 जब दोबारा 2001 में फिर से एक बार डेविड धवन ने अपने बेटे वरुण धवन को लेकर बनाई थी, तब भी गोविंद डेविड धवन से नाराज हो गए थे। उन्हें उम्मीद थी कि फिर से उन्हें कुली नंबर 1 में मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा हो ना सका और गोविंदा ने डेविड धवन से मुंह मोड़ लिया था। क्या आप जानते हैं, जब गोविंदा ने 75 फिल्में साइन की थीं तो उन्हें 25 फिल्में छोड़नी पड़ी थी, वह भी लीजेंड एक्टर दिलीप कुमार के कहने पर, क्योंकि गोविंद 5-5 शिफ्ट में काम किया करते थे, जिसके चलते हैं वह अक्सर बीमार हो जाया करते थे। तो दिलीप कुमार के कहने पर गोविंदा ने 25 फिल्में छोड़ दी थीं। जहां एक तरफ गोविंदा की स्टारडम पर 4 चांद लग रहे थे, तो वही गोविंद भी इतने बिजी हो गए और अपने आदत से कुछ इस कदर लाचार हो गए कि उन्होंने अपने स्टारडम को अपने ही हाथों गला गोद दिया। दरअसल जब गोविंद स्टारडम की सफर से गुजर रहे थे, तब यह कहा जाता है कि गोविंद अक्सर लेट से शूटिंग सेट पर पहुंचा करते थे। अगर एक्शन डायरेक्टेड टीनू वर्मा की माने तो कई बार गोविंद शूटिंग सेट पर काफी देर से आया किया करते थे। कभी सुबह की शूटिंग हो तो शाम को सेट पर पहुंचा करते थे, और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि गोविंद शूटिंग पर ही नहीं पहुंचते थे, जिसके कारण फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर साथी और भी जो एक्टर होते थे उन्हें काफी परेशानियां झेलनी पड़ती थीं और उन्हें काफी बुरा लगता था। इन्हीं आदतों से धीरे धीरे फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने गोविंद से दूरी बनानी शुरू कर दी थी, और जो भी बचा खुचा कसर था गोविंदा ने वह भी पूरा कर दिया। यानी कि गोविंद अपने ही फिल्म के डायरेक्टर नीरज बोरा को थप्पड़ मारने में भी आरोपी पाए गए थे। खबरों की माने तो 2008 में आई फिल्म रन भोला रण के शूटिंग के दौरान गोविंदा ने डायरेक्टर नीरज बोरा को जमकर थप्पड़ मारा था। हालांकि गोविंदा ने अपनी सफाई में कहा था कि मैं ऐसा कुछ नहीं किया, तो वही 2008 में ही गोविंदा ने फिल्मिस्तान स्टूडियो में शूटिंग के दौरान अपने एक फैन को बदतमीजी करने के दौरान थप्पड़ मारा था और यह मामला कोर्ट तक गया। फिर बाद में गोविंदा की फिल्म भी फ्लॉप होने लगी, उनका इमेज भी खराब होता चला गया, और बाद में जब फिल्म पार्टनर से कम बैक करना चाहा और कमबैक इनका हो भी गया था, लेकिन गोविंदा ने सलमान खान से भी झगड़ा मोड़ लेते हैं। दरअसल गोविंद चाहते थे कि उनकी बेटी टीना आहूजा को फिल्म दबंग में लॉन्च करें, और सलमान खान ने भी गोविंद से वादा किया था कि वह गोविंदा की बेटी को अपने फिल्म में मौका देंगे और उन्हें फिल्म दबंग में लॉन्च करेंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका। सलमान खान ने सोनाक्षी सिन्हा को फिल्म दबंग में ले लिया और इसके बाद गोविंद काफी नाराज हो गए थे सलमान खान से। इसके बाद सलमान खान ने भी गोविंदा का साथ देना छोड़ दिया, और सलमान खान ने गोविंद को तब साथ दिया था जब गोविंद पॉलिटिक्स से हार कर, पॉलिटिक्स से निकलकर फिल्मों में फिर से वापसी करना चाहा, और लेकिन बाद में सलमान खान गोविंदा ने झगड़ा मोड़ लिया और धीरे धीरे बॉलीवुड से गायब होते चले गए गोविंदा। बाद के दिनों में देखा जाए तो गोविंद प्रोड्यूसर भी बने और एक फिल्म बनाई जिसका नाम था आ गया हीरो, जिसके एक्टर प्रोड्यूसर
खुद और खुद गोविंद ही थे और ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई थी और गोविंदा काफी लॉस हुआ था। तुम्हारी गोविंदा ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी और 2007 से लेकर 2009 तक मुंबई के लोकसभा सीट से एमपी भी रहे, लेकिन पॉलिटिक्स गोविंद को रास नहीं आई और फिर से फिल्मों की तरफ रुख किया। लेकिन फिर से उन्हें वह स्टारडम नहीं मिल पाई जो 90 के दशक में उन्हें मिला करती थी। अगर गोविंदा के लव अफेयर्स की बात करें तो फिल्म इल्जाम से गोविंदा का दिल नीलम कोठारी पर आ गया था। इसके बाद नीलम कोठारी और गोविंदा ने लगभग 15 फिल्में में एक साथ काम किया था, जैसे लव 86 से सिंदूर हत्या घराना जैसे और भी फिल्में शामिल हैं। तो फिल्म खुद गर्ज को कौन भूल सकता है भला, जिसमें गोविंदा और नीलम की जोड़ी ने धमाल मचा दिया था। इस फिल्म का एक गाना आज भी खूब सुना जाता है जिसका टाइटल है दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से। खैर, पहले ही 2 फिल्मों के दौरान गोविंदा और नीलम कोठारी हिट हो चुके थे और साथ ही साथ दोनों का प्यार भी बढ़ता जा रहा था। लेकिन पहले से गोविंद सुनीता से सगाई कर चुके थे, लेकिन गोविंद सुनीता से सगाई तोड़ के नीलम कोठारी से शादी करना चाहते थे, पर गोविंदा की मां ने ऐसा होने नहीं दिया। फिर साल 1987 में गोविंदा की शादी सुनीता से हो जाती है और इस शादी को मीडिया से छुपा कर रखा गया। जब बाद में नीलम कोठारी को गोविंदा की शादी की खबर लगी तो नीलम गोविंदा से दूरी बना लेती है। तो वहीं गोविंद अपनी पत्नी सुनीता के साथ और अपने 2 बच्चे बेटी टीना आहूजा और बेटा यशवर्धन के साथ मुंबई में रह रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सितारे की अनसुनी बातें। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूपी वाला ठुमका लगाओ हीरो जैसे ना